हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसे कि आप जानते हैं, हम इंडियन रेलवेज के लिए जो है प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस वाइज। तो आज हमने जो है 21 अगस्त 2018 का एएलपी टेक्नीशियन का पेपर लिया है। यहाँ भले ही टाइमिंग सेकंड शिफ्ट की दिखा रहा है, लेकिन मैंने इसमें सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो स्पेस से रिलेटेड, जो बुक एंड ऑथर से रिलेटेड है, वो सारे मैंने इसमें ऐड किए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, रिवर और उसके रिलेटेड जो भी क्या कहे उसे, सिटी। ठीक है, तो दिल्ली जो है यमुना नदी पे स्थित है, यमुना नदी पे स्थित है। ठीक है, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, शोक, शोक ऑफ बिहार। ठीक है, या फिर सौरव ऑफ बिहार, सॉरी, सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है, ये भी याद रखना है आपको। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, इस तरह से जो है आपको कोसी मूसी, इस तरह से राइमिंग जुड़ रहा है, इसलिए याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप इंटरलिंक करके पढ़ पाओ, वही बेहतरीन स्टडी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जितना ज़्यादा इंटरलिंक कर पाओ। अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पॉलिटी इंटरलिंक नहीं कर सकते, सारे सब्जेक्ट इंटरलिंक कर सकते हो आप। ठीक है, इस तरह से आपको इंटरलिंक करते चलना है। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। मैगडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है, यह किस देश से होकर गुजरती है? देखिए, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग एटलस लेकर बैठे, अगर नहीं लेकर बैठे प्लीज़ वीडियो यहीं पॉज कीजिए, एटलस लीजिए और देखिए कि ये नदी एक्चुअल में कहाँ है। ठीक है, आंसर देखने से पहले ये काम कीजिए। तो ये जो नदी है कोलंबिया से होकर गुजरती है, दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, और ये जो नदी है कोलंबिया से होकर गुजरती है। कोलंबिया की लाइफलाइन है ये नदी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में प्रकाशित पुस्तक इमोर्टल इंडिया के लेखक कौन है? ठीक है, हु रोट द बुक इमोर्टल इंडिया पब्लिश इन 2017? आप बोलेंगे मैम ये तो 2017 की बुक है, 2020 में इंपॉर्टेंट बन जाएगी। हाँ जी हाँ, इंपॉर्टेंट बन जाएगी, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये जो बुक है अमरीश त्रिपाठी जी ने लिखी है, बहुत ही अच्छे राइटर है ये। इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने जो ये फर्स्ट इनकी नॉन फिक्शनल बुक है। ठीक है, नॉन फिक्शनल बुक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है इमोर्टल इंडिया। तो फिक्शनल बुक्स लिखते हैं ये ज़्यादातर। ठीक है, जैसे कि आपने इनके बारे में देखा भी होगा बहुत ज़्यादा, सीता जो बुक है इन्होंने लिखी है, सीता, राम, रावणा। ठीक है, सीता, राम, रावणा, इस तरह के जो बुक्स है फिक्शनल बुक्स इन्होंने ही लिखी है, और बहुत ही अच्छे राइटर है। ठीक है, जब भी बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन देखो आप, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन देखो, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है? उसमें इंपॉर्टेंट बन जाते हैं उसके ऑप्शंस। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस, जब भी बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे पूछते हैं ये कहाँ से उठा के ला रही है ये बुक, हमें तो पता ही नहीं। तो भाई ये पता नहीं, ये नहीं चलेगा अभी। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है, आपको करना क्या है, जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे, चेतन भगत, विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा, सॉरी, और अमिश त्रिपाठी जी, इन्होंने 2020 में जितने भी बुक्स लिखे अभी तक के, और जितने इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट बुक है, इनके बेस्ट सेलिंग बुक है, वो आपको याद कर लेनी है, याद ही कर लेनी है। देखिए, बेस्ट सेलिंग बुक आप कैसे पता करेंगे? गुड रीडर्स, ठीक है, गुड रीडर्स करके एक साइट है, वहाँ पे जो है सही में सही रेटिंग होती है, बिकॉज मैं भी वहाँ पे रेटिंग देती हूँ। जो बच्चे असलियत में पढ़ते हैं, जो भी लोग पढ़ते हैं, वही जाके वहाँ पे रेटिंग देते हैं। ठीक है, तो गुड रीडर्स पे रेटिंग देखना है हर एक किताब की। अगर वो किताब फेमस है, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थुम्बा इन केरला इज फेमस बिकॉज, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत करने जैसा नहीं था, लेकिन बच्चों ने इतनी गलतियां की क्वेश्चन में। देखिए, थुम्बा जो केरला में है वो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। इतना सा याद नहीं होता क्या रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, आपको याद कर लेना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है, जो बड़े पैमाने पे औपनिवेशक भारत की गंभीर वास्तविकता का वर्णन करती है? ठीक है, हु रोट द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस विच एक्सटेंसिवली नरेट्स द ग्रीम रियलिटीज ऑफ कॉलोनियल इंडिया? ठीक है, जो ब्रिटिशों ने हम लोगों पर अत्याचार किया था जब हम ब्रिटिश की कॉलोनी थी, इसके बारे में बुक लिखी गई है ये। तो ये बुक लिखी है शशि थरूर जी ने। ठीक है, शशि थरूर जी भी बहुत ही ब्रिलियंट इंसान है, ठीक है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। तो इन्होंने भी जितनी सारी बुक्स लिखी है, हाल फिलहाल अगर उन्होंने 2020 में कोई बुक रिलीज की है तो वो याद कर देनी है आपको। ठीक है, क्या करनी है आपको? याद कर लेनी है। और देखिए, सलमान रशीद ने भी अगर 2020 में कोई बुक लिखी है ना, तो वो भी याद कर लीजिए, बहुत ही फेमस राइटर है। चेतन भगत तो है ही है, सलमान रशीद जी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इनकी भी जो है बुक्स आपको याद कर लेनी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते, मुझे इतने ही क्वेश्चंस मिले। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं आप लोगों को डाइवर्ट नहीं करना चाहती कोई भी बुक्स के उठा के क्वेश्चन डालने के लिए, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मोटो है, पीआईपी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैंने उतने ही ऐड किए, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड यस प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।